वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का पैथोलॉजी का सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी इंट्रोडक्टरी यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंस है स्टडी ऑफ पैथोलॉजी का, क्यों इम्पॉर्टेंट है पैथो स्टडी करना। फिर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और मेथड्स और टेक्निक्स को देखेंगे। इसमें आ जाएगा हमारा क्या होता है हमारे सेलुलर चेंजेस और टिश्यू चेंजेस। जो भी चेंजेस होते हैं कुछ सेलुलर लेवल पे आते हैं, कुछ टिश्यू में चेंजेस आते हैं वो। फिर हम डील करेंगे व्हाट इज़ इन्फिल्ट्रेशन एंड जनरेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन क्या होते हैं, है ना। फिर वूंड हीलिंग कैसे होती है, कोई भी एक वूंड है वो हील कैसा होता है, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फिर आएगा वेस्कुलर चेंजेस। फिर इसी में आ जाएगा हमारा सेलुलर ग्रोथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है। देखिए एक होता है नॉर्मल सेल, एक होता है मेटास्टैटिक सेल। उसमें मतलब बहुत डिवीजन हो रहा है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे बेनाइन का मतलब क्या होता है, मेलिग्नेंट ग्रोथ का। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, जैसे आपने अर्लियर पढ़ा होगा। एक होता है मेलिग्नेंट। तो कोई भी चीज़ बेनाइन कब कहलाएगी और मेलिग्नेंट कब पे कहलाएगी। फिर हम देखेंगे इन सीटू कार्सिनोमा, देखेंगे क्या होता है कार्सिनोमा। फिर आ जाएंगे जो भी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं फ्लूइड में और इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस होता है, उस बारे में डील करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द यूनिट 1। इसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट 2, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पैथोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग डिजीज़ में कैसे पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें हम ट्यूबरकुलोसिस का पैथोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, निमोनिया, लंग एब्सेसिस, एम्फाइसीमा में क्या होता है, ब्रोंकियाटिस में क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में, सीओपीडी में। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम यही पैथोलॉजिकल चेंजेस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखेंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारा पेरिकार्डियल इफ्यूजन, आरएचडी आ जाएगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डियस, एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाएगा। फिर हर सिस्टम का एक करके आएगा। तो फिर जीआईटी में हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, कार्सिनोमा ऑफ जीआई ट्रैक्ट में कैसा होता है, लीवर गॉल ब्लैडर में देखेंगे, हेपेटाइटिस में, क्रॉनिक लीवर एब्सेसिस में, ट्यूमर लीवर में अगर हो गया तो कैसे पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, पैनक्रिया के बारे में। फिर आ जाएगा हमारा किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसमें हम ग्लोमेरुलोनेफ्रोलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे, रीनल फेलियर में कैसे चेंजेस आते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आ जाता है हमारा मेल जेनिटल सिस्टम। मेन जेनिटल सिस्टम में आ जाएगा हमारे क्रिप्टोकिडिज्म, टेस्टिकुलर एट्रोफी में कैसे चेंजेस आते हैं, यही सारी चीज़ें आ जाएंगी। फीमेल में भी हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम में कैसे चेंजेस आते हैं, एक्टोपिक जेस्टेशन में, ओवेरियन सिस्ट और ट्यूमर में। फिर कैंसर हम ब्रेस्ट का देखेंगे। सीएनएस में हम देखेंगे हाइड्रोसिफिलिस के बारे में, मेनिंजाइटिस के बारे में, वैस्कुलर डिसऑर्डर जैसे एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आएगा मेटास्टैटिक ट्यूमर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने बताया मेटास्टैटिक मतलब जो कैंसरियस सेल होता है उसे हम बेसिकली बोलते हैं। फिर स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे बोन हीलिंग में कैसी पैथोलॉजी देखने को मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाती है हमारी अगली यूनिट क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम अलग अलग पढ़ेंगे ब्लड और बोन मैरो का असेसमेंट, जिसमें हम डिजीज़ करेंगे कंडीशन कि हीमोग्लोबिन अबाउट आरबीसी, हर डिजीज़ में कैसे हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखेंगे, ब्लड की केमिस्ट्री, कल्चर, सीरोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, एग्जामिनेशन ऑफ बोन मैरो, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट, नॉर्मल वैल्यू से कैसे अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लिनिकल पैथोलॉजी में आ जाएंगी। इसके बाद अगली जो यूनिट आती है वो हमारी होती है एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी कैविटी, फ्लूइड्स, ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट, जिसको अपन CSF एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे बॉडी की कैविटी की फ्लूइड्स को हम कैसे करेंगे, स्प्यूटम वगैरह हो गया। फिर एनालिसिस ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडनल कंटेंट्स के बारे में आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ सीमेन आ जाएगा, स्पर्म के काउंट को, मोटिलिटी, मोफोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। फिर आ जाएगा कैसे हम CSF को कलेक्ट कर सकते हैं दूसरी कैविटी फ्लूइड्स के लिए हो जाएगा। फिर यही सब का हम स्पेसिमेन पढ़ेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टेस्ट, इन्फेरेंस एंड नॉर्मल वैल्यूज़। अगली जो हमारी यूनिट है दैट इज़ द लास्ट यूनिट, जिसको हम बोलते हैं यूरिन एंड फीसेस। तो यूरिन में हम देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एनालिसिस कैसे करते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी कैसे होती है यूरिन की। फिर फीसेस में आ जाएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक, स्टूल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ऑकल्ट ब्लड, ओवा, पैरासाइट एंड सिस्ट रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। और लास्ट इसका टॉपिक आ जाएगा मेथड्स ऑफ कलेक्शन फॉर वेरियस टेस्ट्स। हम कैसे कलेक्शन करेंगे और उनके नॉर्मल वैल्यू से उन्हें मैच करेंगे और उनमें जो भी चेंजेस हैं वो देखने को मिलता है ये सारी चीज़ों में। तो दिस इज़ दी ऑल द
syllabus of pathology covering 5 units. I hope the video is clear. And if you liked my video, please give it a big thumbs up, subscribe to my channel and do share with your friends. Thank you.